हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल लॉ कॉन्सेप्ट में। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे और चर्चा करेंगे चोरी, लूट और डकैती, थेफ्ट, रॉबरी और डकैती के बीच का अंतर क्या है और समझेंगे और देखेंगे इनकी परिभाषा। आप सभी ने पेपर में पढ़ा होगा या सुना होगा, दो व्यक्तियों ने एक बैंक में रात के समय डकैती डाली। तो वह क्या डकैती है? दो व्यक्तियों ने रात के समय हाईवे पे एक व्यक्ति को बंदूक दिखा के चोरी करी। तो क्या वह चोरी है? नहीं, ना तो हाईवे पे की गई चोरी है, ना ही बैंक में की गई डकैती है। तो क्या है? तो चलिए पहले हम देखेंगे इनकी परिभाषा क्या कहती है, फिर जानेंगे इनका उत्तर कि ये क्या है, चोरी है, लूट है या डकैती है। थेफ्ट, चोरी, आईपीसी के सेक्शन 378 में इसकी परिभाषा दी गई है। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, पोजेशन में से, उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति को बेईमानी के आशय से हटाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो वह चोरी कारित कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपका एक फ्रेंड आया, आपकी टेबल पे आईपॉड रखा था, उसने बिना आपकी सहमति के उस आईपॉड को बेईमानी के आशय से उठाया, उस जगह से हटाया कि वह उस आईपॉड को आपकी बिना सहमति के ले जाएगा, तो वह चोरी कारित कर रहे हैं। चोरी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? पहला, डिसऑनेस्टली; सेकंड, मूवेबल प्रॉपर्टी; थर्ड, विथआउट कंसेंट; फोर्थ, पोजेशन। अगर ये चारों एलिमेंट किसी कृत्य में शामिल हैं तो वह चोरी कहलाती है। चोरी को करने पर सजा: चोरी, अगर कोई चोरी करता पाया गया तो उसे 3 साल तक का कारावास, 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट एवं फाइन इम्पोज होता है। रॉबरी, लूट, आईपीसी के सेक्शन 390 में लूट की परिभाषा दी गई है। चोरी कब लूट है? चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में अपराधी उस उद्देश्य से, स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, तो वह लूट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दो व्यक्ति हाईवे पे आपको गन पॉइंट पे आपकी डराते हैं कि अगर आपने उनको अपना पैसा नहीं दिया, अपना मोबाइल नहीं दिया, अपनी सोने की चेन नहीं दी, तो वो आपको हर्ट कर देगा या मृत्यु कर देगा, ऐसा कोई भी भय कारित करते हैं, भय डराते हैं, तो वह लूट कर रहे हैं। अगर कोई लूट करता पाया गया तो लूट करने पे सजा 10 साल तक का कारावास, जो कि कठोर कारावास होता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है, और फाइन इम्पोज होता है। अगर लूट हाईवे पे की जाती है सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले, तो 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। डकैती, आईपीसी के सेक्शन 391 में डकैती की परिभाषा दी गई है। जब कभी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, तो हर एक व्यक्ति जो कि लूट करता पाया जाता है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में, उसको हम डकैती कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक में रात के समय 5 लोग डकैती डालने के उद्देश्य से गए, लूट करने के उद्देश्य से गए, जिसमें से 2 व्यक्ति उस बैंक के एंट्रेंस पे खड़े हो गए ताकि कोई उस रास्ते से अंदर ना आ सके, या कोई आ रहा है तो उसको चेतावनी दे सके अपने साथियों को। एक व्यक्ति सीसीटीवी की निगरानी से जो चौक्स होते हैं, जो उस बैंक में आने का एंट्रेंस होता है, उस पर निगरानी रखा हुआ है कि उधर से अगर कोई पुलिस आ रही है राउंड पे तो उन्हें बता सके, सचेत कर सके। और 2 व्यक्ति अंदर लूट कर रहे हैं। पांचों का समूह जो एक काम कर रहा है एक उद्देश्य से, कि लूट करने के उद्देश्य से, तो ये पांचों के द्वारा की गई लूट को डकैती कहा जाता है। अगर कोई डकैती करता है या करने का प्रयास करता है तो उसको सजा का प्रावधान क्या है उसमें, चलिए जानते हैं। अगर कोई लूट करते हुए डकैती करता है तो उसे आजीवन कारावास, जो कि कठोर कारावास होता है, उसकी सजा का प्रावधान है।
अगर कोई डकैती करते समय मृत्यु कारित कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो उस डकैती में जो भी मृत्यु कारित करता है उस व्यक्ति को और उसके साथ पांचों व्यक्तियों को डेथ पेनल्टी की सज़ा दी जाती है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे। आप सभी ने पेपर में पढ़ा था जिसमें कि दो व्यक्ति रात के समय बैंक में चोरी कर रहे थे, डकैती डाल रहे थे। तो वह क्या डकैती थी? नहीं, वह डकैती नहीं थी, क्योंकि उस एग्जाम्पल में सिर्फ दो लोग थे जो रात के समय चोरी कर रहे थे। तो यह डकैती के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि डकैती में 5 या 5 से अधिक लोग होते हैं। तो यह डकैती नहीं है, यह चोरी है। क्यों है चोरी? क्योंकि वह व्यक्ति किसी दूसरे की मूवेबल प्रॉपर्टी को बिना उसकी सहमति से उठा के लेके जा रहे थे। यहाँ पे कोई भी उपहति नहीं हुई, 5 लोग नहीं थे, तो ये चोरी हुई। और जो सेकंड एग्जाम्पल में हाईवे पे एक व्यक्ति ने गन पॉइंट पे एक व्यक्ति से चोरी करी, तो यह चोरी नहीं है, ये लूट है। क्यों लूट है? क्योंकि उस आदमी को गन पॉइंट पे भय कारित किया गया था, जो कि लूट का एक एलिमेंट है कि अगर कोई चोरी करते वक्त किसी को भय कारित करता है, डराता है, धमकाता है कि वो मार देगा या उपहति पहुंचा देगा, तो वह लूट में आ जाती है। और इस एग्जाम्पल में भी उस व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को डर कारित किया था कि वह अगर अपना पैसा नहीं देगा तो वह उसकी मृत्यु कर देगा। तो यहाँ पे ये चोरी नहीं, यह लूट कहलाएगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।